बात करते हैं उस आफत की जो आसमान से बारिश की शक्ल में बरस रही है। जी हां, हिंदुस्तान के कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। हर साल बारिश में अंडरपास में पानी भरता है, फिर भी हमारा सिस्टम नहीं सुधरता। ओडिशा में भारी बरसात की वजह से राजधानी भुवनेश्वर सटे जाटनी इलाके में अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें एक बस फंस गई। बस का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। बस के गेट पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ओडिशा के खुर्दा जिले की हैं। ये वही जिला है जिसके भीतर ही ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर आती है। यानी स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर के पास ये बस सैलाब में डूब गई। ओडिशा के खुर्दा में शनिवार को भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बारिश का पानी खुर्दा के जाटनी में बने रेलवे अंडरपास में भर गया। अंडरपास में पानी भरा होने के बाद भी ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को पानी में उतार दिया। बस जैसे ही रेलवे अंडरपास के नीचे से थोड़ा आगे बढ़ी, आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। बस के भीतर पानी भर गया और 20 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। पानी में बस को फंसा देख कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और पानी में कूद पड़े। पानी बहुत ज्यादा था, फिर भी इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और बस के पास पहुंचे। बस में सवार यात्रियों को एक एक कर बाहर निकालने लगे। देखिए कैसे एक यात्री को ये लोग सैलाब से बाहर लेकर आ रहे हैं। जब ये लोग एक यात्री को बाहर लेकर आ रहे थे, तभी एक छात्र भी पीछे से तैरता हुआ बाहर आ रहा था। अचानक छात्र ने पानी में डुबकी लगा दी तो इन लोगों की सांसें अटक गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि छात्र को तैरना आता था, लिहाजा वो तैरकर बाहर निकला। जिस हालत में लोग मरे मरे बचे हुए हैं, उनको बहुत मुसीबत से उद्धार करा गया है। ऐसे कि स्कूल के बच्चे भी उसी बस में थे, जिनको बहुत मुसीबत से निकाला गया है। बताया जा रहा है कि बस में यात्रियों के साथ कुछ छात्र भी थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की सड़कें भी थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इलाकों में तो घुटने तक पानी भर गया। इन तस्वीरों को देखिए, साइकिल पूरी पानी में डूबी हुई है। इस शख्स को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस दरिया को पार किया जाए। फ्लाईओवर के आसपास भी पानी जमा हो गया। करीब 2 फीट तक पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना कम बारिश में गाड़ी को उस तरफ डाइवर्ट कर दिए है। मतलब जब बारिश ज्यादा होगा वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्या होगा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। रेलवे के अंडरपास हो या फिर फ्लाईओवर, हर तरफ बारिश से बदहाली की तस्वीरें देखने को मिली। ऐसे में सवाल है कि जब स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज सिस्टम का ये हाल है, तो बाकी शहरों में क्या होगा। हिमाचल के मंडी की बात कर लेते हैं, जहां बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। अगर पानी से डरे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्कूल नहीं गए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लिहाजा पेरेंट्स खुद बच्चों को सैलाब के बीच से स्कूल छोड़ने जाने को मजबूर है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। उफनती बरसाती नदी को पार करने को लोग मजबूर हैं। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की हैं। मंडी यानी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला, जहां बरेडा गांव में पुल न होने से बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बरसाती नदी पार करते बच्चों की इन तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। इनका एक एक कदम जोखिम भरा है। इनका एक एक कदम संकटों से घिरा हुआ है। देखिए कैसे आगे एक शख्स छात्रा को लेकर चल रहा है, तो पीछे पीछे मां अपनी बेटी को दरिया पार करा रही है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, पानी बढ़ता जाता है। मां छड़ी के सहारे पानी का अंदाजा लगाते हुए बच्ची को लेकर आगे बढ़ती रहती है। जब आगे आगे चल रहा शख्स नदी की बीच धारा में पहुंचता है, तो एक बार पीछे मुड़कर बच्ची और उसकी मां को देखता है।
पानी के तेज बहाव का उसे एहसास है। उसे डर है कि कहीं बच्ची के कदम लड़खड़ा ना जाए। अगर कदम लड़खड़ाए तो जान मुश्किल में पड़ सकती है। माँ और बेटी जैसे ही बीच धारा में पहुंचे, अचानक कदम लड़खड़ाने लगे। इस बीच आगे चल रहा शख्स धीरे धीरे नदी को पार कर गया, लेकिन माँ और बेटी अब भी नदी की धारा से जूझ रहे थे। नदी के तेज प्रवाह के बीच कमर तक पानी में डूबकर मां बेटी भी किसी तरह धीरे धीरे सैलाब को पार करने में कामयाब हो गए। जोगिंदरनगर उपमंडल के भरेड़ा गांव की ऐसी ही तस्वीरों से लोग आज आ चुके हैं। लिहाजा लोगों ने सरकार से हाथ जोड़कर अपील की है कि उनके लिए पुल बनवा दें। प्रशासन से 10-12 साल से हम अपील कर रहे हैं, मगर पुल के लिए अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी माननीय प्रकाश राणा जी से भी अपील है कि जल्द से जल्द पुल बनवाएं। हमारी सरकारें बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती हैं, लेकिन क्या हमारी बेटियां ऐसे संकट से हर दिन जूझते हुए पढ़ने जाएंगी? क्या ये तस्वीरें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नहीं झकझोरती? जब उनके गृह जनपद में ये हाल है तो जरा सोचिए बाकी इलाकों में लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती होंगी। दक्षिण भारत में भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। इडुक्की जिले के मुन्नार की पहाड़ियों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं घर मलबे में दबे हैं तो कहीं गाड़ियां मलबे में फंसी। आसपास खड़े लोग हैरान और परेशान। तस्वीरें केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार घाटी की हैं, जहां आधी रात को पहाड़ों से आफत आई और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर गई। ये तस्वीरें मुन्नार घाटी में लैंडस्लाइड से हुई तबाही और बर्बादी को दिखाने के लिए काफी हैं। भारी बारिश के बीच पहाड़ों से हुई लैंडस्लाइड के बाद मलबा जिस रास्ते से गुजरा, सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। इन तस्वीरों को देखिए, घर के आसपास मलबा जमा है। पूरा घर मानो मलबे के आगोश में समा चुका है। मकान का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ऑटो आधा मलबे में फंसा हुआ है। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ ये ऑटो यहीं खड़ा था। एक और ऑटो की तस्वीरें देखिए, ये ऑटो भी मलबे में दबा हुआ था। लोगों ने इसे मलबे से बाहर निकाला। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरी तरह मलबे में दब चुका था। इस पेड़ को देखिए, विशालकाय पेड़ धराशाही हो चुका है। जमींदोज हो चुके इस पेड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड के बाद जब मलबा नीचे आया होगा तो कितनी तबाही मचाई होगी। बताया जा रहा है कि मलबे की वजह से एक मंदिर और 3 मकान पूरी तरह दब गए। जहां ऑटो खड़ा है वहां सड़क थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। एक छोर पर सिर्फ सड़क का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। मुन्नार घाटी के पुथुकुड़ी में करीब 141 परिवारों में कुल 450 लोग रहते हैं। राहत की बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है। लेकिन ये तबाही देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। मुन्नार घाटी चाय के बागानों के लिए जानी जाती है। ऐसे में चाय के बागानों में थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। तस्वीरें बता रही कि बारिश किस तरह मुसीबत बनकर आती है। तो बारिश मुसीबत बनकर जरूर आती है, लेकिन बारिश हमारे बदहाल सरकारी सिस्टम की पोल भी खोलती है। गुजरात से लेकर पंजाब तक ऐसी ही बदहाली की कुछ और तस्वीरें देखिए। गुजरात के मेहसाणा में 2 दिन पहले बारिश की वजह से खुले नाले में गिरने से एक छात्रा ने दम तोड़ दिया था। इस घटना के 2 दिन बाद भी मेहसाणा जिला प्रशासन की नींद नहीं खुली और जिले में हर चौक चौराहे पर खुले नाले और गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। मेहसाणा शहर में जिस तरफ भी आप चले जाएंगे आपको खुले नाले नजर आएंगे। विजयनगर एपीएमसी के पास मुख्य सड़क पर खुली नहरों और नालों का ये नजारा देखिए। यही नहीं, कासा रोड की मुख्य सड़क पर भी नाले का ऊपरी हिस्सा टूटा पड़ा है। स्थानीय लोगों के साथ नेताओं का भी कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन और सरकार कोई सुध नहीं लेती। हालांकि नगर पालिका उपाध्यक्ष हादसे पर दुख जताते हुए दोबारा ऐसी घटनाएं ना होने की बात कर रहे हैं। गुजरात का हाल आपने देख लिया।
जरा पंजाब के पठानकोट का भी मंजर देख लीजिए। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पानी में बह गई। इन तस्वीरों को देखिए। चक्की नदी के उफान की वजह से नदी किनारे बनी सड़क पानी में समा गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन तस्वीरों को देखकर सरकारी सिस्टम की लापरवाही और निर्माण काम में कितनी कोताही बरती गई, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।